हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम टी एस गेरेवाल टेक्स्ट बुक चैप्टर 1 फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। और अभी हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। So what are consumable stores? Consumable items are those items which are consumed in providing the services to the members of the club or the organizations. So if it is a hospital, then medicines are the consumable stores. If it is a sports club, then sports material can be the consumable items, or stationery in every organization is used. So that is what it is. Then we have to calculate how much material is consumed in providing facilities to the members in this year. So let us see that in question number 31. How are the following dealt with while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2020? Receipt and payment account is given and on the payment side लिखा हुआ है by payment for sports material 1,40,000 और ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट्स क्लब। और आखिरी में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो 22,000 का है। सो एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मच ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल इज़ कंज्यूम्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर। और ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, मतलब हमको ये भी बताना है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स मटेरियल हम कितना लिखेंगे। वो तो खास ये तो लिखा हुआ है यहाँ 22,000, यही स्पोर्ट्स मटेरियल 22,000 लिखेंगे, डेट चेंज हो जाएगा। लेट अस सी। सो सॉल्यूशन 31, पहले हम बनाएंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, जिससे हमें पता चले कि कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुआ। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है हमको और बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्योंकि स्टॉक एक एसेट है इसलिए ये डेबिट साइड आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक 8,000 का था, लेकिन ओपनिंग क्रेडिटर्स भी है जो कि एक लाइबिलिटी है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये 6,000 का है। नाउ अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया है उसमें पेमेंट साइड लिखा है पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। सो पेमेंट किसको करेंगे? क्रेडिटर्स को ही करेंगे। सो ये डेबिट में आ जाएगा टू बैंक। दिस इज़ द पेमेंट वी आर मेकिंग फॉर 1,40,000। अब इधर 1,40,000 है और यहाँ 6,000 है। इट मीन्स बाय credit purchases of sports material will be 1,34,000. So we will write here buy sports material. Now this will be transferred to the debit side to creditors. How much? 1,34,000. So this side grand total will become 1,42,000. Here also we have to make it 1,42,000. But there is a information that closing sports material is of rupees 22,000. So buy balance close down 22,000. So the balancing amount will, so we have to write here 1,20,000 और यही हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट की तरफ लिखेंगे 1,20,000 और ये जो है ये बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ लिखेंगे। बैलेंस शीट में एसेट्स। So sports material consumed will be shown on the debit side to sports material consumed 1,20,000. इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट। ये एक एक्सट्रैक्ट है, बस एक ही आइटम को शो करना है, पूरा कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहे।
वहीं बैलेंस शीट में भी हमारे पास स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है, तो ये एसेट है 22,000. So that is the solution. That is how it will be shown in the final accounts of the not for profit organization. Let us see question number 32. How are the following dealt with while preparing final accounts for the year ended 31st March 2020? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, पेमेंट फॉर मेडिसिन्स, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल होगा या कोई डिस्पेंसरी है इसमें, इसलिए मेडिसिन 1,50,000. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन दिया है. सो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड creditors for medicine to find out the total amount of medicines purchased during or consumed during the year, and then we will prepare the income and expenditure account and balance sheet on the closing date. So solution 32, सबसे पहले बनाएंगे हम स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट और क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट, दोनों एक साथ बनाएंगे. ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, क्योंकि स्टॉक ऑफ मेडिसिन एक एसेट है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस इज़ 50,000 और क्रेडिटर इज़ अ लायबिलिटी, सो ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड इज़ 40,000. नाउ अब रिसीट एंड पेमेंट एक्सट्रैक्ट जो दिया है उसमें लिखा है पेमेंट फॉर मेडिसिन रुपीज़ 1,50,000. सो पेमेंट विल बी मेड टू क्रेडिटर्स ओनली, सो टू बैंक. यही है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो लिखा हुआ है 1,50,000, वो हमने पेमेंट कर दिया. अब क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे. सो क्रेडिटर्स आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, सो टू बैलेंस क्लोज डाउन. अभी भी क्रेडिटर्स को 60,000 रुपीज़ देना बाकी है. इसका मतलब है कि हमने कुछ परचेस किया है और ये परचेस कहाँ आएगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन में आ जाएगा. So it is how much, 2,10,000. Here also we will be 2,10,000. So the balancing figure is 1,70,000. ये 1,70,000 मेडिसिन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 1,70,000. अब क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया, इतना हमारे पास पहले से था, ओपनिंग स्टॉक है. This much we purchased from creditors, so out of this much how much is balance with us, so that is the balance closed down. Balance closed down is 75,000. So this side grand total is how much, 2,20,000. Minus 75,000 will be 1,45,000. This is the material consumed or medicine consumed. So it will go to income and expenditure account. So अब आगे देखें तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,45,000 है. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. सो वी विल कम टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. दिस इज़ द फाइनल अकाउंट. सो ऑन द एक्सपेंडिचर साइड वी विल राइट टू मेडिसिन्स. This is the consumed medicine, 1,45,000. और बैलेंस शीट में क्योंकि हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो बैलेंस शीट भी है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट में और क्लोजिंग क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में. सो यहाँ लिखेंगे मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक इज़ हाउ मच, स्टॉक इज़ 75,000. and creditors for medicine closing. So closing is how much, 60,000. So we will write here 60,000. Both these documents are extract. It means only one or two items we have to show, not the total income and expenditure account or total balance sheet. So this is how the solution is. Now let us see the next question, question number 33. How are the following dealt with while preparing the final accounts of a sports club for the year ended 31st March 2020?
receipt and payment account for the year ended 31st March 2020 is given. In this, to sale of sports material is 26,000, बुक वैल्यू जो था उसका 20,000, सो 6,000 यहाँ प्रॉफिट है जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये प्रॉफिट दिखाएंगे। और पेमेंट साइड है, क्रेडिटर्स को पेमेंट किए हैं और कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल भी दिया है। सो लेट अस मेक द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 33 इन द बुक्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब। पहले हम बनाएंगे स्पोर्ट्स मटेरियल और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। स्पोर्ट्स मटेरियल क्योंकि एसेट है इसलिए डेबिट बैलेंस दिखाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग डेट 20,000। उसी तरीके से क्रेडिटर्स का भी, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर्स का है ओपनिंग 7,000। नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल पेड। तो क्रेडिटर्स को जब हम पे करेंगे तो इधर डेबिट के तरफ से करेंगे, टू बैंक 61,000। और लिखा हुआ है कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स मटेरियल में डेबिट की तरफ लिखेंगे, इंक्रीज हो रहा है, सो स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 26,000, सो यहाँ पर क्रेडिट में आएगा बाय कैश और बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं, कैश लिखिए या बैंक लिखिए, 26,000। परंतु इसका बुक वैल्यू 20,000 था तो यहाँ प्रॉफिट हो जा रहा है, सो टू प्रॉफिट हो रहा है ये, इसे भी लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 6,000। अब क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल एक एसेट है इसलिए इसका डेबिट बैलेंस निकलेगा, सो वी विल राइट हियर बाय बैलेंस क्लोज डाउन 25,000। और क्रेडिटर क्योंकि एक लायबिलिटी है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, सो टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन इट इज़ 15,000। पहले क्रेडिटर को क्लोज करेंगे फिर हम स्पोर्ट्स मटेरियल को क्लोज करेंगे। यहाँ हो गया 76,000 और यहाँ भी आना चाहिए 76,000। सो ये जो बैलेंसिंग फिगर है यही क्रेडिट परचेस का है, सो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 69,000। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। ये 69,000 इधर ट्रांसफ़र होगा टू क्रेडिटर्स 69,000। नाउ वी विल क्लोज स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। सो दिस साइड ग्रैंड टोटल इज़ 1,05,000। इस 1,05,000 में अगर ये दोनों अमाउंट को माइनस कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 54,000। यही है वो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। इसे भी लिखेंगे हम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज़ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, बैलेंसिंग फिगर है ये। सो दिस विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो ये दोनों अकाउंट जो है वो क्लोज हो गए। अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ सो इन दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल 54,000 और इधर भी लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000। उसी तरीके से बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये क्लोजिंग डेट का है तो क्लोजिंग क्रेडिटर लिखेंगे 15,000 और
स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक एसेट में लिखेंगे। इट इज़ 25,000. So that is the solution. Let us move on to next question. From the following information of a not-for-profit organization, show the sports material item in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as at 31st March 2019 and 31st March 2020. तो यहाँ इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है opening stock of sports material, closing stock of sports material, opening creditors and closing creditors, and opening advance to suppliers of sports material and closing advance to suppliers. Payment to suppliers for sports material during the year was rupees 1,02,000. There were no cash purchases made. So हम यहाँ पर फिर से दो अकाउंट बनाएंगे, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे. सो लेट अस सी हाउ. नाउ सॉल्यूशन 34. पहले हम बनाएंगे स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट. स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट जो होता है वो एसेट होता है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस रहेगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,200. लेकिन क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस रहेगा क्योंकि ये एक लायबिलिटी है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर्स 9,800. ओके. नाउ अब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. एडवांस जो होता है किसी भी सप्लायर को अगर हम देते हैं और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब वो एक एसेट है एडवांस, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस दिखाता है. सो ये क्रेडिटर्स में ही लिखेंगे टू ओपनिंग एडवांस. ओपनिंग एडवांस इज़ 11,000. डेबिट बैलेंस है इसलिए इधर डेबिट की तरफ दिखाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिटर के ही क्रेडिट में लिख देंगे. क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग एडवांस दैट इज़ 19,000. नाउ अब जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखा हुआ है पेमेंट टू सप्लायर्स. सप्लायर को हमने पेमेंट किया है, सो टू बैंक क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 1,02,000. क्लोजिंग क्रेडिटर लिखना तो भूल गए. टू बैलेंस क्लोज डाउन क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है. हाउ मच इज़ गिवन 7,200. सो दिस ग्रैंड टोटल विल बी 1,20,200. आई विल स्ट्राइक इट आउट 1,20,200. यहाँ भी 1,20,200 and the balancing figure we will get is 91,400. So this will be transferred to sports material. This is the balancing figure. So this will go this side here to creditors. Creditors for sports material 91,400. Now क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी है, तो ये डेबिट बैलेंस होता है. सो बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन इज़ 4,800. सो व्हेन वी ग्रैंड टोटल इट हियर वी गेट 97,600. सो हियर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड निकल जाएगा और इसमें लिखेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. $92,800. नाउ इतने इन्फॉर्मेशन को अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी शो करना है. सो दिस विल बी शोन हियर टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, $92,800. और हमने कहीं भी स्पोर्ट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं लिखा है, सो इट वोंट कम. लेट अस सी द बैलेंस शीट्स नाउ. बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारे पास इंफॉर्मेशन है ओपनिंग बैलेंस शीट का. तो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,200. ये एक्सट्रैक्ट है, बस कुछ आइटम ही दिखाना है. क्रेडिटर्स भी है हमारे पास, क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 9,800. और है एडवांस टू सप्लायर. सो
एडवांस टू सप्लायर, ये एक एसेट होता है इसलिए ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए इसका एसेट है। उसी तरीके से बैलेंस शीट ऑन द क्लोजिंग डेट, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स दिया हुआ 7200, फिर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज़ 4800 और एडवांस टू सप्लायर्स, advance to suppliers is 19,000. So this is how the final accounts will be prepared. Now let us see question number 35. How will be the following items dealt while preparing the balance sheet for the year ending 31st March 2020 of Confident Club? Now point A, B, C, D, E दिया है। बिल्डिंग फंड, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। फिर पॉइंट बी में दिया है मैच फंड ओपनिंग, डोनेशन रिसीव्ड फॉर मैच फंड, मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम जनरेटेड फ्रॉम मैच टिकट्स। पॉइंट सी में है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। पॉइंट डी में दिया है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। और पॉइंट ई में दिया है कैपिटल फंड दैट इज ऑन द ओपनिंग डेट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 35 वी विल बी डूइंग नाउ। सबसे पहले लिखा हुआ है बिल्डिंग फंड वगैरह लिखा हुआ है, सो पॉइंट ए से ही डिस्कस करते हैं। पॉइंट ए बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड इज़ फॉर रुपीज़ 5 लाख। 5 लाख का बिल्डिंग फंड था, अब उसमें डोनेशन मिला, सो डोनेशन क्योंकि बिल्डिंग फंड से ही रिलेटेड है इसलिए ये इसमें ऐड हो जाएगा। कितना है ये? 12,50,000। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो लेस हो जाएगा इसमें से 11,25,000। और क्योंकि कंस्ट्रक्ट हो गया है, हाफ वे कंस्ट्रक्टेड है, सो बिल्डिंग इन प्रोग्रेस एसेट हो जाएगा। हाउ मच? 11,25,000। और ये 11,25,000 कैपिटल फंड में भी जुड़ेगा, जो पॉइंट ई है उस समय हम इसको पॉइंट ई में ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ हाउ मच इज़ दिस? 6,25,000। सो बिल्डिंग फंड कितने का बचा है अब? 6,25,000 का। अब पॉइंट बी में आ जाइए। पॉइंट बी में दिया है मैच फंड। जितने भी फंड होते हैं सब लाइबिलिटीज़ होते हैं, सो मैच फंड इज़ 7,500। अब इसमें डोनेशन रिसीव हुआ है तो बढ़ जाएगा टू डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन है, मैच फंड से रिलेटेड है इसलिए 12,500 इसी में जुड़ जाएगा। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल टिकट्स है, मैच करवाने पर जो सेल्स टिकट वो भी प्रोसीड्स फ्रॉम टिकट्स इज़ हाउ मच? 17,500। अब इसमें लेस कर देंगे हम मैच एक्सपेंसेस जो है वो 21,000 के। नाउ द अल्टीमेट फिगर विल बी इन द आउटर कॉलम 16,500. Now let us see point C. Point C will be added life membership fees it is, so it will be added to capital fund in point E. Point C जो है ये ऐड हो जाएगा पॉइंट E में, इसलिए पॉइंट E में उसे लिखेंगे। देन पॉइंट D में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। सो सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ये कैपिटल नेचर का है, क्योंकि इसमें एक रीज़न बताया हुआ है कि ये जो सब्सक्रिप्शन मिला है ये किसके लिए मिला है। सो इट इज़ अ लायबिलिटी, सो यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी इज़ 30,000 प्लस इसी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग भी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है 5,000। सो बोथ विल बी एडेड और बाहर लिखेंगे 35,000।
नाउ पॉइंट ई, अब पॉइंट ई में आ गए। पॉइंट ई में लिखा हुआ है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड जो है वो 12,50,000 का है। नहीं, अब पॉइंट डी में एक बात और छूट गई कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो एक एसेट भी है, क्योंकि ये इनकम हमको मिलने वाला है। तो ये पॉइंट ए से रिलेटेड है। अब पॉइंट डी से रिलेटेड भी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी 5,000. Okay, now come to capital fund. In capital fund, construction of building will be added. So building fund it is 11,25,000 will be added, plus life membership fees. Life membership fees of 20,000 will also be added. So this is point C. Life membership is point C. यही वाला इसको इधर लिखना है. Now we will add this 23,95,000. So this is how the question is to be solved. मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर जो लिंक दिए हुए हैं वहाँ से आप TS गेरेवाल की टेक्स्ट बुक 2020-21 के लिए ख़रीद सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।